गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुरुजी क्लासेस विद यू सिंह सिंगर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 10th स्टैंडर्ड की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम लेकर के आया हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पोएम का नाम है द फाउंटेन। पोएम का नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। फाउंटेन माने होता है फव्वारा। तो इस कविता में फव्वारे की क्वालिटी के बारे में बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि फव्वारे में जिस तरीके से गुण होते हैं उसी तरीके के गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। नीचे देखिए लिखा हुआ है जेम्स रसेल लॉवेल। इस कविता को लिखा किसने है? इस कविता को लिखने वाले पोइट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल की ये फेमस पोएम है द फाउंटेन। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। कवि कहता है फव्वारा इनटू द सनशाइन। सन माने सूर्य और शाइन माने प्रकाश। इनटू द सनशाइन, सूर्य के चमकने पर, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, फव्वारा फुल ऑफ माने भरा दिखाई देता है, लाइट माने प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। फव्वारा लीपिंग माने सूर्य के प्रकाश में ही लीपिंग कूदता है, एंड माने और, फ्लैशिंग माने चमकता है। कब से कब तक? फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक फव्वारा लीपिंग कूदता है, एंड फ्लैशिंग और उछलता है। कब? जब सूर्य का प्रकाश होता है। तो 4 लाइनों का अर्थ ये है, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फव्वारा प्रकाश से भरा दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फव्वारा लीपिंग माने कूदता है, एंड माने और, फ्लैशिंग माने चमकते हुए दिखाई देता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक फव्वारा कूदते और उछलते हुए दिखाई देता है। अब नीचे की सेकंड नंबर 4 पंक्तियों में क्या लिखा है? इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में अर्थात चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, यही फव्वारा वाइटर, देखिए व्हाइट नहीं लिखा हुआ, वाइटर तुलना की गई, वाइटर दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। देन माने की तरह, स्नो माने बर्फ। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ की तरह सफेद दिखाई देता है। वेविंग, और उसी समय फव्वारा वेव माने होता है हिलना, हिलता है। शो की तरीके से, फ्लावर लाइक, फव्वारा फूलों की तरीके से हिलता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, कब? जब, विंड्स माने हवा, ब्लो माने बहती है, जब हवा बहती है तो यही फव्वारा वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरीके से हिलता हुआ दिखाई देता है। अर्थात नीचे की 4 पंक्तियों का सेकंड नंबर पंक्तियों में जो दी गई हैं 4, उनका अर्थ ये है, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा, वाइटर देन स्नो, बर्फ की तरीके से सफेद दिखाई देता है। वेविंग शो फ्लावर लाइक, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो यही फव्वारा वेविंग माने हिलता हुआ दिखाई देता है, फ्लावर लाइक, फूलों की तरीके से हिलता हुआ दिखाई देता है। अब फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि इनटू द स्टार लाइट, चांदनी रात भी हो गई, स्टार लाइट, स्टार माने सितारे और लाइट माने प्रकाश, सितारों के प्रकाश में यही फव्वारा रसिंग इन स्प्रे, फुहार मारता हुआ, रस लिखा हुआ है, रसिंग इन स्प्रे, फुहार मारता हुआ आगे बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, फव्वारा मिडनाइट, आधी रात को भी खुश दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और यही फव्वारा दिन के समय भी खुश दिखाई देता है। फिर लिखा हुआ है 4थे नंबर में, एवर इन मोशन, प्रत्येक गति में। ब्लाइथसम एंड चियरी, यही फव्वारा ब्लाइथसम प्रफुल्लित, एंड माने और, चियरी माने आनंदित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वियरी, स्टिल क्लाइंबिंग, हर समय फव्वारा क्लाइंबिंग करता है ऊपर की ओर, हेवनवर्ड लिखा हुआ है, आकाश की ओर चढ़ने की कोशिश करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इस पंक्ति में हमें बताया गया स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमें भी फव्वारे की तरीके से हेवनवर्ड आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से फव्वारा क्लाइंबिंग हेवनवर्ड आकाश की ओर बढ़ने की प्रयास करता है, आकाश की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। फिर दिखा नेवर ए वियरी, फव्वारा कभी नहीं थकता है। फिर देखिए
नीचे की पंक्ति में लिखा है 5वें नंबर में, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में, ऑल माने सभी, वेदर्स माने मौसम, सभी मौसम में फव्वारा ग्लैड आनंदित रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हर समय अपना कैसा सबसे अच्छा प्रयास करता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, फव्वारा चाहे ऊपर की ओर जाए, अप माने ऊपर, वार्ड माने की ओर, फव्वारा चाहे ऊपर की ओर जाए और डाउनवार्ड या नीचे की ओर आए, मोशन दाई रेस्ट, इसकी गति, मोशन माने गति, दाई कभी भी, रेस्ट नहीं थकती है। फिर लिखा हुआ है फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है, फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई, टेम माने पालतू, पालतू नहीं बना सकता, यानी कोई इसे अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, फव्वारा प्रत्येक क्षण बदलता है। देखा भी है अभी तक हमने जितनी भी पंक्तियां देखी, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो, चाहे सितारों का प्रकाश हो, हर समय फव्वारा बदल जाता है। तो चेंज्ड एवरी मोमेंट, फव्वारा प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, बदलता जरूर है लेकिन एवर द सेम, वैसा ही दिखाई देता है। एवर द सेम, एक ही जैसा दिखाई देता है। सीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा हमें लगातार, सीजलेस लगातार, एस्पायरिंग प्रेरणा प्रदान करता है। सीजलेस कंटेंट, लगातार हमें कंटेंट भी करता है, संतुष्टि भी प्रदान करता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे घनघोर अंधेरा हो और सनशाइन या तेज सूर्य का प्रकाश, दोनों ही समय हमें फव्वारा एस्पायरिंग प्रेरणा प्रदान करता है, कंटेंट संतुष्ट रखता है। अर्थात फव्वारे से हमें यह सीखने को मिलता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे रास्ते में घनघोर अंधेरा हो या तेज सूर्य का प्रकाश हो, हमें अपने रास्ते से कभी नहीं विचलित होना चाहिए। तो डार्कनेस और सनशाइन, चाहे घनघोर अंधेरा हो या तेज सूर्य का प्रकाश, फव्वारा लगातार हमें प्रेरणा देता है, फव्वारा लगातार हमें संतुष्टि प्रदान करता है। दाई एलिमेंट, यही उसका सबसे अच्छा एलिमेंट, तत्व है, कह सकते हैं गुण है। अब नीचे की 4 पंक्तियों में 8 नंबर पे दिया है ग्लोरियस फाउंटेन। कवि कहता है, हे शानदार, ग्लोरियस माने शानदार, फाउंटेन फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, तुम मेरे हृदय को अच्छे लगते हो। फ्रेश, क्योंकि तुम ताजे हो। चेंजफुल, हर समय बदलते हो। कांस्टेंट, लेकिन स्थिर रहते हो। अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा प्रदान करते हो। ये इस कविता का भावार्थ है। उम्मीद है ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।